हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास के वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टीईटी एवं अन्य राज्यों की टीईटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में ये हमारा सेट नंबर 8 है और पिछले सेट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सारे सेट देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हम इस प्रकार समझेंगे कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो यह कथन शिक्षा के जो अर्थ में प्रयुक्त होता है वह है शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्राचीन शिक्षा का संबंध है वैदिक शिक्षा से, बौद्धिक कालीन शिक्षा से, ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राचीन शिक्षा का संबंध है वह वैदिक शिक्षा से भी है और बौद्धकालीन शिक्षा से भी है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक शिक्षा का अंतर्गत है, यानी आधुनिक शिक्षा का संबंध किससे है? यानी कि आज़ादी के पूर्व की शिक्षा, आज़ादी के बाद की शिक्षा या ए और बी दोनों से या बौद्धकालीन शिक्षा से। तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा आपका आज़ादी के पूर्व की शिक्षा और आज़ादी के बाद की इच्छा का संबंध ही आधुनिक शिक्षा से है, या फिर इस प्रकार कह सकते हैं जो आधुनिक शिक्षा है वह है आज़ादी के पूर्व की शिक्षा और आज़ादी के बाद की शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न का आंसर तो आपको आना ही चाहिए। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? फ्रोबेल, सुकरात, अरस्तु या किलपैट्रिक? तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि फ्रोबेल के गुरु का नाम था वो था सुकरात। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है? यथार्थवाद, आदर्शवादी शिक्षा, प्रगतिवादी शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का, यानी कि वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है? तो जो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका यथार्थवादी शिक्षा है वो वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भाषा बालक के व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है क्योंकि यह नैतिक विकास की आधारशिला है, क्योंकि यह नैतिक विकास की आधारशिला है, समाजीकरण की प्रक्रिया को समन्वित करती है, मानसिक विकास में योगदान देती है, यह सभी विकासों को प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है क्योंकि नैतिक विकास की आधारशिला है, सही है ये बिल्कुल। समाजीकरण की प्रक्रिया को समन्वित करती है, बिल्कुल सही है। मानसिक विकास में योगदान देती है, यानी ये तीनों कार्य इसमें होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका होगा यह सभी विकासों को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात रुचियों को बदलना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को बदलना या जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना। तो जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो है आपका अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मूल्यांकन को मापने की विधि है परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन को मापने की विधि देखिए आपका परिमाणात्मक विधि भी है आपकी और गुणात्मक विधि भी है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? इच्छा शक्ति, उत्तेजना, स्थायी भाव या आदर्शों का समूह? तो हम यहाँ कहेंगे कि उत्तेजना चारित्रिक विकास का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पाठ योजना से तात्पर्य क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से कि पाठ योजना से तात्पर्य क्या है। पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, बिल्कुल गलत।
छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना, ये भी बिल्कुल आपका गलत होगा। उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। बिल्कुल सही आंसर है ये। पाठ्य योजना का तात्पर्य या पाठ्य योजना का अर्थ यही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि है। विश्वास बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिकता एवं नियमित है। विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, ये तो गलत है भाई। विश्वसनीय है परंतु नियमित नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। जो आपका जो आंसर होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर पे, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्व प्रमुख देन है। समय सारणी में परिवर्तन, अनुशासन की उचित व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। बस यही इसका आंसर है, बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर इसका 14 होगा, वो है आपका, यदि कोई छात्र कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसके लिए कौन सा तरीका उचित होगा? तो उसे अपनी कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाए, जिससे कि वह मेहनत से अपनी कमी को पूरा करके अगली कक्षा में भेजा जा सके। उसे उस वर्ष उसी कक्षा में रखा जाए। बिल्कुल गलत है आपका ये वाला आंसर। और आपका जो इसके बाद जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे यह सलाह दी जाए कि स्कूल में आना, ये भी बिल्कुल गलत है। उपयुक्त सभी तरीका ठीक है, कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, बिल्कुल गलत। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है कि उसे अपनी कमी का एक अवसर प्रदान किया जाए, जिससे कि वह मेहनत करके अपनी कमी को अगली कक्षा में भेजा जा सके। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वह शिक्षा में वैज्ञानिक प्रगति का जनक तथा प्रगतिवाद विचारधारा का प्रतिपादक था। आगे चलकर हार्वर्ड ने उसके शिक्षा के दर्शन को विकसित किया, उसका नाम क्या था? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, जॉन डेवी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका रूसो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिवाद शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन था? फ्रोबेल, आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन लॉक या रूसो? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो भी आपका है रूसो। क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा पर जिन दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा है, आदर्श प्रथम है। कुछ लोग इसे प्राचीन विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। आदर्शवाद के समर्थक कौन हैं? सुकरात, प्लेटो, भारत ऋषि या फिर ये सभी? तो जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो इस प्रश्न का आंसर है कि ये सभी, यानी सुकरात, प्लेटो, भारतीय ऋषि मुनि आदि आदर्शवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है? प्रभुत्ववादी उपागम, त्रुटियों का निवारण या प्रजातांत्रिक उपागम या इनमें से कोई नहीं? तो जिसका आंसर होगा आपका वो है प्रजातांत्रिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 19। प्राचीन काल में विक्रमशिला अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था जो अव्यवस्थित था। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार में? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका बिहार में। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। वहां जाकर आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। आपके कक्षा शिक्षण में छात्र उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उन्हें दंड देंगे, बार बार ध्यान देने को कहेंगे या विषय को रोचक बनाएंगे? तो आप विषय को रोचक बनाएंगे तभी आपकी क्लास में छात्र अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे और शिक्षण कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।